बुद्धिप्रेरक कृष्णस्य पादपद्मं प्रसीदतु ध्यानासमर्थजीवानां अस्माकं सर्वदा स्वतः। अब आज अपनी चर्चा फिर बहुत बेसिक प्रश्न से ऊपर शुरू करें, मेरे सिनॉप्सिस के आधारभूत। तुम सभी एक जाने अनजाने, चेतन अचेतन एक मानसिकता के साथ यहाँ आए हो। धर्म, मैं तुमसे पूछना चाहूं कि धर्म क्या? तुम धर्म के लिए आए हो। लेट्स एक्सप्लोर द सब्जेक्ट, लेट्स एक्सप्लोर द टॉपिक। कोई इनिशिएट करे, अपन मैं तुमसे पूछूं, तुम अपने आप से पूछो धर्म क्या? क्या धर्म जाके लिए हम यहाँ सब इकट्ठे भए हैं? क्या वो धर्म बहुत ही स्ट्रिक्टली, बहुत ही स्पष्ट दायरे में, क्या वो केवल हम तक सीमित है, या वो हमारे परिवार के द्वैत से सीमित है, या वो हमारे चाहने वाले के द्वैत तक सीमित है, या क्या वो हमारे जातीय वर्ग जो तुम्हारे यहाँ के एकड़ाहों में उन तक सीमित है? क्योंकि तुम्हारे यहाँ के ये द्वंद्व मैंने बहुत पुराने देखे हैं। तुम्हारे यहाँ की रस्साकसी, मंदिरन की तुम्हारी सत्ता, आप फलाना छे એટલે આ સત્તા કેમ લઈ જાય ને અમારો અમે ફલાણા છીએ, नाम मैं भी सब ले लूंगा। तुम्हारे बहुत से एकड़ाएं मुझे याद हैं, तुम्हारी जाति याद है, पर कहीं ना कहीं वसु छीछा रहता है। ऐसे मैंने बहुत रस्साकसियां तुम्हारे यहाँ देखी हैं। तो क्या वो एकड़ान तक सीमित है? धर्म रिलेटेड है? क्या वो धर्म जाको हम जानना चाह रहे हैं तुम्हारे गांव तक सीमित है, तुम्हारे समाज तक सीमित है, या वो समाज जो तुम्हारा शहरन तक अब फैल गया और विदेशन तक फैल गया वहां तक सीमित है? क्या ये धर्म तुम्हारे देश तक सीमित है, या क्या ये धर्म कहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर तक भी सीमित है? याद रखिए मेरे प्रश्न को। अगर मेरी बातन को जीवन में अपनाने की ईमानदारी नहीं रखनी है, जो कि नहीं रखोगे, तो तुम अपने साथ बहुत बड़ी बेईमानी कर रहे हो। ध्यान रखिए, वो बेईमानी मेरे साथ नहीं है, वो बेईमानी तुम्हारे साथ है। और वाको फैसला कोई ना कोई दिन हश्र के दिन होए, जा दिन मालिक के सामने पेशी होगी, वह दिन वो फैसला जरूर होगा। लेकिन आज अपने आप में याद रखिए कम से कम ये बात, ताकि तुम खुद के साथ बेईमानी ना कर सको। ये धर्म के आयाम कहां है? यस, कहीं मानव के बहुत बड़े समूह, वो समूह जो या पृथ्वी पर सीमित है, हमारी आज तक की जानकारी में हमने भारतीय दर्शन ने, ये अमेरिका के थोरियां तो आज सीख जैसे जानने के लिए बैठे हैं कि सुदूर अवकाश में, स्पेस में कहीं कोई जिंदगी है कि नहीं। लेकिन हमारे वेद पुराण आदि अनादिकाल से कह रहे हैं कि ईश्वर ने बहुत सारे रूप धारण किए हैं और जीवन के स्पंदन बहुत सारे असंख्य रूपन में बिखरे भए हैं और असंख्य लोकन में बिखरे भए हैं। अस्तु, चर्चा वह बात की नहीं है। लेकिन हाँ, क्या को हम पृथ्वी मान रहे हैं, वह पृथ्वी से कहीं रिलेटेड है धर्म। लेकिन वासु हमारे प्रश्न का जवाब नहीं मिल रहा है। हमारा प्रश्न क्या है? मेरा प्रश्न तुमसे क्या आता हो? क्या धर्म जाके लिए तुम सब यहां आए हो, वो धर्म क्या? और सब समूह में नहीं आए हो। ज्यादा से ज्यादा अपने बहुत सगे या प्यारे की तुमको टिकट की चिंता होगी, बाकी तुमने सबने अपनी अपनी टिकट की चिंता करी है। इतना ध्यान रखिए, कोई की झंझट में नहीं पड़ना चाहे। यार ये दुनिया इतनी सिकुड़ गई, ये दुनिया जितनी एक्सपांशन भाई है, लोग कहें कि आज ग्लोबल विलेज है। मैं कहूं कि यार क्यों छलावा क्रिएट कर रहे हो? आज ग्लोबल विलेज नहीं, आज घर ग्लोबल नहीं रहे हो। तुम्हारे घर की सीमा रेखा में इतने डिफरेंसेस हैं कि तुम घर के कोई अपने सगे और प्यारे से तुम प्यार नहीं कर पा रहे हो। काय की ग्लोबल विलेज की बातें कर रहे हो? धरातल पे आओ, सच्चे।
तो जितनी दायरे हमारे बढ़े हैं उतने दायरे हमारे सिकुड़े हैं, हमारे दिल के। दुनिया की सीमाएं हमने बढ़ाई होंगी, क्योंकि सीमा बढ़ाने को सीधो संबंध इकोनॉमी से है। अगर तुम्हारी जमीन 1 वर्ग फीट बढ़ गई तो 1 वर्ग फीट के तुम एनकैश ज्यादा करो। सीमाएं बहुत बढ़ गई, लेकिन दिल की सीमाएं बहुत घट गई। वो हमारे यहाँ एक ब्राह्मण यहाँ हमारे द्वार पे रहे हो करते हो, तो कहते हो कि ममता बढ़ गई है रे लाला, तो वो बढ़ गई है लाला, वो आस्थाएं अपनी घट रही हैं, उनको नाम ही घट रही है लाला और बढ़ रही है लाला। तो दायरे हमारे जरूर बढ़े हैं, लेकिन दिल के दायरे बहुत संकुचित भरे हैं। तो प्रश्न वहां है कि हम कौन सो, हमको जो ला रहे हो वो धर्म क्या है? हाँ, हमारे सारी धरती पे जो मनुष्य को जो समाज है वह के साथ कहीं धर्म जुड़े हुए है अपने अपनी तरीका से। प्रश्न यहाँ धर्म के विभेदन की, विभाजन की चर्चा नहीं हो रही है। हाँ, कहीं देश के स्तर पे धर्म जुड़ रहे हैं। ये बात और है कि आज भारतीय समाज संपूर्ण इतना भीरू बन गया कि वो अपने आप को हिंदू धर्म को समाज नहीं कह सके। ये ग्लानि का विषय है। छोटो सो नेपाल अभी भी हिंदू धर्म की दुहाई दे पा रहे हो, लेकिन हाँ, देश के साथ भी कहीं धर्म के संबंध हैं, लेकिन वो चीज हमको यहाँ नहीं ला रही है। हमारे शहर, हमारे गांव, हमारे समाज, हमारे एकड़ा, ये सब कुछ धर्म से कहीं ना कहीं रिलेटेड हैं, और कहीं ना कहीं धर्म की दुहाई हर एक स्तर पे दीनी जाए, फॉर पर्सनल रीजंस, फॉर सेल्फिश रीजंस, फॉर पॉलिटिकल रीजंस और फॉर एनी डैम रीजन, पर रिफर किया जाए उनको। ख्याल आया? पर वो भी दायरे हमको यहां नहीं ला रहे हैं। Therefore, हमको अगर जो यहां ला रहे हो है, तो वो 2 शब्द हमको खींच के ला रहे हैं। वो 2 शब्द हमारे जहन में नहीं है, लेकिन हमारी अज्ञात अचेतन मनोविज्ञान में, अचेतन मन में कहीं पड़े भय हैं। तो प्रोजेक्ट करो बाबा लिख के, निश्रेयस और अभ्युदय, ये 2 शब्द हमको प्रकार है। हर व्यक्ति को यहां लाने वाला जो एलिमेंट है वो समझ लो, निश्रेयस और अभ्युदय। ये निश्रेयस जो है ना, ये सिर्फ तुम्हारी चेतना से जुड़ रहे हो, और अभ्युदय तुम्हारे अपने इनकी चेतना से जुड़ रहे हो। क्योंकि हर मनुष्य की दुनिया में 2 बड़े प्रबल अस्तित्व हैं, मैं और मेरे, हूं अने मारा। बोलो या से ज्यादा कोई नजदीक बात है तुम्हारे कोई के दिल में हो तो हाथ उठाइए। मैं और मेरे के सिवाय कहीं कुछ है? कोई भी सुघटना होवे, बहुत अच्छी घटना घटित होवे, तो सबसे पहले आंखें खोजें अपने उन प्यारे इनको के जिनके चेहरा पे हर्ष की कहीं तरंगे फूट रही हैं। हम अपने प्रिय के मुख पे वो हर्ष की तरंगे देखना चाहें, और अगर कहीं दुर्भाग्य से कोई दुर्घटना बन गई है, तो ईमानदारी से दिल पे हाथ धर के कहो कि कौन को अपन खोजें बाबा खैर, कौन को खोजें? बोलो जरा, ये अपना डायलॉग हो रहे हो, मेरा मोनोलॉग नहीं चल रहा है यहाँ। कौन को अपने इनको खोजें? जिस दिन जयपुर में विस्फोट भय, मैं गोकुल यहां बैठे थे, और विस्फोट जहां भय बाकी बहुत करीब वही रोड पे श्रीमती की गाड़ी वही टाइम के आसपास कहीं गुजरने वाली थी। वो विस्फोट की एक अपने आप में अप्रिय घटना की अनुभूति जरूर मन में आती, लेकिन देवकी नंदन के जहन में सिर्फ एक प्रश्न था, तक वो गाड़ी वहां से सुरक्षित निकल गई या नहीं निकली। ये मेरी अनुभूति नहीं कह रहा हूं, यही तरह की तुम सब की अनुभूति है, कोई की अनुभूति हमें बाकात नहीं। एकमात्र अनुभूति वह वक्त यही आती, और जब चारों बगल फोन करके प्रयास करके थक गए और फोन नहीं लगे, तो सारे अपने लोग जो फोन रख के बैठे थे उन पे बहुत जोर को अंदर से झुंझलाहट और क्रोध आने लगे कि ये क्यों फोन नहीं उठा रहे हैं। तो
बात को समझने को प्रयास करो। सुख या दुख वो मैं और मेरे के दायरे में। ये देखो, निश्रेयस जो है वो तुम्हारे अपने मैं से जुड़ रहे हो। कभी कोई दुर्घटना हुए ना, अच्छी घटना, इतना अच्छा प्रोजेक्ट नहीं कर पावे अपनी बात को, अपनी फीलिंग को, लेकिन जब दुर्घटना हुए वहां में जो कुछ घटना घटित हो गई है, जाके साथ घटित हो गई है, ईश्वर न करे वो तो घटित हो ही गई है, लेकिन वहां में हम रिलेटेड है, रोनो या बात को जाके साथ घटित हो गई, रोनो या बात को नहीं है। जरा होने एक गोता लगाओ अंदर, मेरो क्या होएगो, मैं या के बगैर कैसे जीऊंगा। प्रश्न ये खड़े हुए। तो मैं जो है वो निश्चय, मेरी बात की अनुभूति में कहीं तुमको फर्क लगता हो तो खड़े होकर बोलियो कि नहीं हमारी अनुभूति ऐसी नहीं है, ताकि तुमको पूरी छूट है। तो ये निश्रेयस मैं से जुड़ रहा है और अभ्युदय मेरे से जुड़ रहा है। ये धर्म है, समझने की प्रयास करियो। निश्रेयस को मतलब है हमारी आत्मोन्नति। अब आत्मोन्नति एक ऐसा शब्द है कि जहां पे अगर मैं बहुत सारी बातें कह भी जाऊंगा ना, तुम्हारे कोई मतलब में नहीं आएंगी। नेक्स्ट मोमेंट तुम उनको भूल जाओगे। मेरी मेहनत, हिंदी को मुहावरा प्रयोग करूं तो बट्टे खाते जाएगी। जो खोटो पैसा हो ना, बापू बट्टा के में हमारे हिंदी में, तो जैसे खोटो पैसा गिनते 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 वो अलग डाल दिया जाए ना, ऐसे वो बट्टे खाते चली जाएगी। खाता तो तुमको क्या है ना, खाता काहे को क्या, तो वो बट्टे खाते चली जाएगी मेरी मेहनत, ख्याल आया। तो पर आत्मोन्नति से मतलब यही है कि कहीं जो हमारे हमको अपने विकास की, अपनी संपूर्ण प्रसन्नता की, अपने शुभ की, अपने मंगल की, तुम्हारे जब पूजन होए तो शुभ और मंगल लिखते हुए जाने अनजाने कैसी तुम्हारे अंदर पुलकित हो, वो कहा शुभ हो सब, लक्ष्मी आती रहे, लक्ष्मी पूजन हो जब कैसी प्रसन्नता हो तो हो ना। वही तरह की शुभ, मैं वो फीलिंग्स पे ध्यान दिला रही हूँ, इंसिडेंट्स पे ध्यान नहीं दिला रही हूँ। शुभ या मंगल जो एक कोई चीज है तुम्हारे, जो इन शब्दों से तुम अभिव्यक्त कर रहे हो, ऐसी शुभ मैं नहीं डिफाइन कर रहे हो, लेट इट बी डिफाइंड विद इन योर सेल्फ बाय योर ओन फीलिंग्स। शुभ और मंगल जब शब्द तुमको बोलो तुम, और जब वाकई अंदर जो एक कोई भी जाने अनजाने एक विजन है तुम्हारे अंदर कि शुभ क्या और मंगल क्या, ऐसा ही कुछ शुभ और मंगल क्या निश्रेयस में है। और ऐसा ही अभ्युदय अपने खुद के अपने जो है मैं और मेरे, वो मेरे इनके लिए भी अपन को यही हो। अपन अपने बच्चन के लिए दुआ मांग उठे कभी कभी कि मेरी उम्र तो लग जाए। तुमको ख्याल आवे कि नहीं आवे, पर मुझको मेरे मुंह को ख्याल आवे, मुझको कभी ये ख्याल आवे कि मैं मेरे बालकन को अपनी उम्र दूं, तो मुझको ख्याल आवे कि देवकी नंदिनी यार 63 वर्ष की तुम निकाल चुके, अब कितना हिसाब तुम्हारे आगे पड़े हुए, वो छोटी सी उम्र इनमें जोड़ के क्या करोगे। यार ये दादाजी से मांगो कि ये चिरंजीवी हो, ये शतायु हो, तुम्हारी छोटे से टुकड़ा को इनमें जोड़ भी दियो तो क्या फर्क पड़ेगा, डज इट मेक एनी डिफरेंस, इट वोंट मेक। ये ख्याल भी अपने आप में कहीं एक एहसास का है, स्पर्श करने वाला ख्याल है। तो अभ्युदय जो है वो मेरे के साथ रिलेटेड है और निश्रेयस जो है वो मेरे मैं के साथ जुड़ा हुआ है। ये मैं को ही सारा विस्तार, और ये अभ्युदय को ही, यानी निश्रेयस को और अभ्युदय को जो सारा, यानी ये धर्म की एक जो व्याख्या दीनी है महर्षि ने, वो ये दीनी है कि जासु निश्रेयस और अभ्युदय की सिद्धि होए वाकु धर्म कहो जाए। क्या राय है? निश्रेयस और अभ्युदय की सिद्धि होए वाकु धर्म कहो जाए, यानी जहां मैं को पूर्ण विकास हो सके और जहां मेरे इनको पूर्ण विकास हो सके, वाकु भारतीय दृष्टि से धर्म कहो गए, समझ। और ये धर्म आत्मा को विकास है, आत्मोन्नति है। वो आत्मोन्नति की कहानी बहुत लंबी है, क्योंकि भारतवर्ष धर्म प्रधान देश रहे।
आज देखो, या देश में मोक्ष की सिद्धि भी धर्म से होती थी और धर्म के नाम से होती थी, और आज तुम्हारे देश के भ्रष्ट सुभ्रष्ट जो चुनाव है और भ्रष्ट सुभ्रष्ट सरकार है, वो भी धर्म के नाम पे चुनी जा रही है। वो भी धर्म के नाम पे चुनी जा रही है। कहीं ना कहीं धर्म को हथकंडा तो आज भी बनाया जा रहा है। मैं या वर्तमान संदर्भ में नहीं जा रहा हूं, ना पॉलिटिक्स मेरा विषय है, लेकिन धर्म आज अपन को जब एक दूसरे को एक्सप्लॉयटेशन करना हो ना, तो भी अपन धर्म को उपयोग करें। आत्मोन्नति जो है वो धर्म के आधार पर टिकी भाई है। हमारे यहाँ धर्म जो है, एक बात समझियो, धर्म के बहुत सारे अर्थ हैं। एक बार मेरे से धर्म पे प्रश्नोत्तरी शुरू करी गई थी। प्रश्न करने वाले की भी कुछ कमी है कि उन प्रश्नों की जवाब माने मेरे से नहीं मांगे, और मेरी भी कमी है कि मैंने भी कभी वह को याद नहीं दिलाया कि भाई तुम्हारे प्रश्न कहाँ गए। मैं फिर उनको आह्वान करूं कि वो फिर प्रश्न छेड़ें, और मैं अपने आप को भी आह्वान करूं कि मैं फिर से जवाब देने की बात सोचूं। तो धर्म की बहुत सारे धर्म के पासाएं हैं, धर्म के बहुत सारे अर्थ हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक मोटी बात अपन करें कि अपन को भूख प्यास लगे, अपन क्या कहें अपन बीमार पड़ जाएं तब क्या कहें? बोलो, कोई तो बोलो। देह के धर्म है। अगर तुम्हारे व्यवहार में से ये शब्द चले गए हो तो मुझे मालूम नहीं, पर अभी तक ये कहा जाता था देह ना धर्म छे। भूख लग रही है, प्यास लग रही है तो देह के धर्म। तो ये धर्म शब्द का उपयोग वहां भी हो रहा है, इत्यादि इत्यादि। बहुत लंबा क्षेत्र है, मैं वगैरह सब नहीं जाना चाह रही हूँ। मूल में धर्म जो है वो हमको हमारी आत्म चेतना से जोड़ने वाला है। देखो, आत्म चेतना, या में दो शब्द हैं, ये शब्द तुम समझ नहीं पाए कोई भी। यहां आत्म शब्द को मतलब है मैं खुद, जो एक अपने भारतीय चिंतन के अनुसार अंश है, और जो चेतना शब्द है वो ब्रह्म चेतना के लिए है। यानी जब हम आत्म चेतना कह रहे हैं तो हम क्या कह रहे हैं? आत्म चेतना को मतलब मैं नहीं हूं, मैं भी हो एक स्थूल अर्थ में, लेकिन आत्म चेतना वास्तव में पुनरुक्ति है, क्योंकि जो शब्द आत्मा को अर्थ है वही शब्द चेतना को भी अर्थ है। दोनों शब्द एक समान अर्थक है। आत्मा मीन्स चेतना और चेतना मीन्स आत्मा। तो जब आत्म चेतना अपन कहेंगे तो क्या भाई? पुनरुक्ति हो गई, रिपीटिशन हो गया। यहाँ रिपीटिशन नहीं है। देयरफॉर आत्म चेतना को सच्चा अर्थ है ब्रह्म चेतना। हमारी जो ब्रह्म चेतना है वह ब्रह्म चेतना सु अनंत सु या अंश को जोड़ने वाली। मेरी बात समझ में आ रही है? कहीं अपन अभ्युदय की बात अभी नहीं कर रहे हैं, केवल अपन निश्रेयस की बात कर रहे हैं। निश्रेयस, क्योंकि हर मनुष्य कहीं ना कहीं सुख और दुख अपनी चेतना में अनुभव कर रहे हो। अपने प्रिय को जब कष्ट होवे ना, अपन को आघात लगे, अपन को तकलीफ होवे, पर क्या वह वेदना सु जो अपनो प्रिय गुजर रहे हो है वह को तुम अनुभव कर पाओ? है कोई के क्लेम? अगर है तो मुझको कहो, मैं बाकी क्लेम्स को सेटल करूं। कोई के क्लेम नहीं। हर दुख और सुख की जो अनुभूति है वो हमारी अपनी अनुभूति है। करके आत्म चेतना यानी ब्रह्म चेतना से जुड़ जानो। ब्रह्म चेतना से जुड़ जाने को बेसिक मीनिंग क्या हुए? लेट अस सेटल इट। अब वाकई मीनिंग क्या हुए समझो। भगवान अपने यहां सच्चिदानंद बताए गए हैं। पुरुषोत्तम को अपने यहां सच्चिदानंद कहा गया है। ईश्वर को अपने यहां सच्चिदानंद कहा गया है। परम ब्रह्म को अपने यहां सच्चिदानंद कहा गया है। ख्याल है? ये सच्चिदानंद में थोड़ा अपनो आत्म परीक्षण करो, जरा सो सिंबॉलिक। अगेन मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, सिंबॉलिक। यूं झांक के देखो तुम्हारे अंदर क्या क्या चीजें हैं। झांको जरा, झांक के तो नजरें तो झुका लो एक बार। ऐसी भी क्या दादागिरी की नजरें न झुके। क्या है? तुम
तुम्हारी चेतना है खुद की और तुम्हारा अस्तित्व है, सत्ता है। एक बहुत बड़ा एलिमेंट जो मिस कर रहे हो वो आनंद है, क्या खोज है अपन सब जीव मात्र को। वो फिर अपन होए कि जो वर्णाश्रम से विभाजित और वर्णाश्रम से संचालित रहे हमेशा, या धर्महीन कर्महीन संस्कारहीन तौरियाएं हुए, म्लेच्छ समाज हो, बाकी कुल मिलाकर के बात इतनी ही है कि सब जगह आनंद की सुख की खोज है अपने अपने तरीका से। अब ये आनंद जो अपने मनुष्य यानी अपने जीव होने की प्रक्रिया में शुरू हो गया, अपन को जीव कहा जाए। अपन दूसरे धर्म संस्कृति की समाज की सभ्यता की बात नहीं कर रहे हैं, अपन भारतवर्ष की बात कर रहे हैं। अपन के यहाँ अपन को जीव कहे में अपन बराबर। और ये जीव शब्द को ये ईंट ढोने वालों जो मजदूर बेलदार है ना, वो भी समझे, वो डिफाइन कर पावे कि नहीं। जब वो ये कहे ना, हमारे जैसे हमारे ब्रज की बात करूं, अरे लाला आज तो हंस रोए रोए, वो हंस शब्द क्या है शायद तुम लोग विचार में पड़ जाओगे। वो जब हंस कह रहे हो, वो हंस जीव को ही कह रहे हो, आत्मा को कह रहे हो। वो बेगार ढोने वालों, ईंट ढोने वालों बेलदार जाने का हंस शब्द को क्या तात्पर्य, इसलिए अपन सब जीव शब्द सुपरिचित है। तो ये जीव जब अवस्था को प्राप्त भय ना, हमें सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि आज अपने पास आनंद नहीं है। और आनंद नहीं है यही को बाल बोध में कहो जा रहे हो। ये जब जो कह रहे हो ना तुम, वो दोष क्या है वो को समझाओ। बोलो तुम लोग बहुत बोलो, जीव तो स्वभाव थी दुष्ट छे, क्योंकि जब तुमको सामने वाले को टोपी पहरा नहीं हो गए, बहुत आसानी से ये हथकंडा मिल जाए। हमारे एक मित्र है यहाँ वैष्णवन में भी, वो मित्र हमको अक्सर टोपी पहराते रहे, और वो जब पहरा में तो जीव स्वभाव थी दुष्ट छे कह के पहरा जाए। तो जैसे कोई सितारे गढ़ी भाई मखमल की, वो पुराने लोग ध्यान है, पुराने पिक्चर में 50 साल पहले के लोग टोपी पहन के फोटो खिंचाते थे, बच्चा है उस वाकु सलमा सितारे की कहते हैं हमारे यहाँ। तो वो सलमा सितारे की टोपी पहले भाई वो उनके पहना जाए कि अब एक बार गुरुजी को टोपी पहरा। जीवा स्वभाव तो दुष्टा है बहुत जल्द। वो दोष क्या है, वो दोष जो है वो यही है कि वहां से आनंद निकल चुकी है करके वहां कहे जा रहे हो कि जीवा स्वभाव तो, क्योंकि जितनी भी अब क्या तो बदलेगी ये दुनिया, और अपनी भी तबीयत है समीर, अब अपनी भी तबीयत क्या बदलेंगे। अब जैसे हम हैं स्वयं, हम जैसे हैं वास्तव अगर तुमको नफरत है तो कोई तकलीफ नहीं है, और तुमको मोहब्बत है तो अपन महोत्सव मनाओ, हमें क्या तकलीफ। ये कविता का शीर्षक है अपराध रहित। ये मेरी 87 की कविता है, 1987 की। बोझ लादने के अपने लोगों के कुछ अपने तरीके हुआ करते हैं। बोझ लादने के अपने लोगों के कुछ अपने तरीके हुआ करते हैं। बोझ में द्वेष अंतर का छुपा रहता है। इस तरह बोझ लादने के अपने लोगों के कुछ अपने तरीके हुआ करते हैं। बोझ में द्वेष अंतर का छुपा रहता है इस तरह जैसे सृष्टि में का अद्वैत। सृष्टि संपूर्ण द्वैतात्मिका है, क्योंकि सृष्टि जहां है वहां द्वैत के सिवाय कुछ हो ही नहीं सके, लेकिन वह सारे द्वैत में अद्वैत छुपा हुआ है। ऐसे ही वो अपने मन में एक दूसरे पे टोपी पहनाने को जो द्वेष है ना, वह अद्वैत की तरह छुपे हुए हैं। सृष्टि में का अद्वैत बंधनों से मुक्त किसी तरह जब हम में का कोई व्यक्ति बंधन को तोड़ के अपने प्रयासों से यदि मुक्त होने को कहीं प्रयास करे जब, तो सब लोगों को क्या पीड़ा होवे, पेट क्यों दुखे, वह बात को समझने को प्रयास करिए।
जब हम में का कोई अवकाश में उभर यानी उठ के, जैसे पानी में गोता लगाने के बाद जब कूदे तो कूदने के बाद जब निकले ना आदमी एकदम सहसा फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स जो पूरा पुल आवे वासु वह को नाम उभरनो है। जब हम में का कोई अवकाश में उभर खुली सांस लेता है, ये देवकीनंदन की अपनी अनुभूतियां हैं, कविता नहीं है। जब हम में का कोई अवकाश में उभर खुली सांस लेता है तो आदर्श का हथौड़ा ले। मुझको बहुत सारे लोग कहते हैं प्रवास नहीं करो ना नहीं कर तो सृष्टि टूटी, जैसे घबरा जाता हूं मैं, गिल्टी कॉन्शियस हो जाता हूं, कभी सृष्टि भी कर जाएगी। बहुत समय के बाद ख्याल आया कि यार तू सृष्टि को करता है कि सृष्टि को तो लोग दबड़ा रहे। अरे जब तू सृष्टि को करता नहीं, सृष्टि उनकी है, वो तो कुछ सद्बुद्धि देंगे। इंस्ट्रूमेंटलिटी को जितना काम करने को उतना काम तू करेगा, सृष्टि उनकी है। सृष्टि टूटने की अगर बात कहनी हो तो वहां जाके को बेचारे यानी लोअर डिविजनल क्लर्क को तुम जो ऐसा दबड़ा रहे है क्या आफत? तो अब हमें का कोई अवकाश में उभर खुली सांस लेता है तो आदर्श का हथौड़ा ले हम कर्तव्य का चौखट ठोंक देते हैं। वो कर्तव्य की चौखट वाके चारों ओर लगाते हैं अपन। फ्रेम भी तो चौखट है ना एक तरह की, वी नेवर थिंक, लेकिन एक्चुअली वो चौखट है। तो आदर्श का हथौड़ा ले हम कर्तव्य का चौखट ठोंक देते हैं, द्विपाद से चतुष्पाद खोजते हुए सर पर रखने को। मनुष्य द्विपाद है, लेकिन जो सामने टोपी पहना के बोझ लगाना चाहे ना, वो अपने आप को अपन को सामने वाले को चौपाए हो समझे। जैसे पशु पे बोझ लाद दिया जाए, ऐसे आदर्श को बोझ बेटा लाद दिया। यह कविता को सोचिए, तुमको बड़ी अच्छी लगेगी दिल से, क्योंकि हमें तुम्हारी भी कहीं ना कहीं अनुभूति, क्योंकि तुम भी कहीं ना कहीं कर्तव्य के थोड़ा सु मारे भाई, कोई ना कोई घर में बाहर कहीं ना कहीं बेटा सु बेटी सु पत्नी सु कहीं ना कहीं कोई ना कोई कर्तव्य को हथौड़ा लेके खड़े हुए तुम्हारे पास। सो डोंट गेट जस्ट कि तुम दूध से नहाए हो, तुम भी कहीं ना कहीं हथौड़ा से पीड़ित हो। चल है तो द्विपाद में चतुष्पाद खोजते हुए सर पर रखने को, बलिदान त्याग और उत्तरदायित्व के ढेर चढ़ाने को बेचैन। ये शब्द ऐसे हैं ना, बड़े रोचक लगे और सामने वाला समझे कि क्या मैकेनिज्म है, क्या फिट हुआ है शब्द जाके। बलिदान त्याग और उत्तरदायित्व के ढेर चढ़ाने को बेचैन सूक्ष्म स्मित लिए। मन हंस रहा हो कि कैसा पहना है, सूक्ष्म स्मित लिए भर देते हैं वह चौखट, जो चौखट ठोकी हमने आदर्श के हथौड़ा से हम बैठा देंगे। देख क्या फाइन लग रहे हो तेरे चित्र। अरे दुनिया याद करेगी तुमको, अरे तो को याद करेगी कि नहीं करेगी यार बाप, वो तो अपनी याद सु गए बेचारो, वो करेगो क्या। यूं स्वतंत्र की उड़ान, हमारा अंशी स्वतंत्र है ना, करके हम भी स्वतंत्र तो हैं ही। तो ये खोज तुम्हारी क्या है, ये दोष में से निकल के तुम कहां जाना चाह रहे हो, क्या होना चाह रहे हो तुम स्वतंत्र होना चाह रहे हो। ये स्वतंत्र हो जानो, यही को नाम मुक्ति है, यही को नाम मोक्ष है। क्योंकि स्वतंत्र या वक्त अंशी भाव जब तक प्राप्त नहीं होएगा तब तक स्वतंत्रता नहीं, स्वतंत्र नहीं है तब तक परतंत्र ही है। जादिन अंश भाव मिट जाएगा, इन द सेंस कि जादिन अंश अपने अंशी के साथ रिलेट हो जाएगा, जादिन वो संबद्ध हो जाएगा, वादिन वो स्वतंत्र हो जाएगा। करके स्वतंत्र की उड़ान परतंत्र बन ऊपर उठने को लालायित। स्वतंत्र विकास को आस्वादन कब कर सके कोई, कि जब स्वतंत्र होते हुए वो पहले एक बार परतंत्रता स्वीकार और परतंत्र होके फिर उठे, तब वो विकास को टेस्ट कर पाए, नहीं तो टेस्ट नहीं कर पाएगा। ख्याल आया कि नहीं। करके, क्योंकि ईश्वर को अपनी सर्जन को अपनी सृष्टि को सारों का सारों आस्वादन करना तो हर कण कण को करके वाने अपने आप को हर रूप में ढाल दिया।
क्योंकि वो अगर ढालतो नहीं तो वाकू पुनः अपने सामर्थ्य को ही आनंद नहीं आता करके। जब उपनिषद प्रश्न करे कि आखिर में ये परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर सर्वतंत्र स्वतंत्र अचिंत्य कार्य करता, ये कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम कहां स्थित है, कहां रह रहे हो, या को निवास कहां है? तो उपनिषद कहे कि स्व महिमी तिष्ठ, वो अपनी महिमा में रह रहे हो। श्री महाप्रभु बतावे कि ब्रह्मवाद के दर्शन से ब्रह्म कहां है? अपनी महिमा में, क्योंकि अब स्वयं की महिमा के सिवाय कौन वह धारण कर सके? या लिए अपने सामर्थ्य को आस्वादन करनो, या को नाम ही महिमा है। ये जितने गुणगान अपन गा रहे हैं ना धौलपद संग्रह में, और जितने भी वेद शास्त्र में जो कुछ सुन रहे हैं, ये सब कुछ एंटायरली ब्रह्म की महिमा है। ये महिमा के सिवाय अन्यत्र कुछ भी नहीं, यही यश है सब। और या यश को आस्वादन करना ही वह स्वतंत्र को काम है। तो स्वतंत्र की उड़ान परतंत्र बन ऊपर उठने को लालायित घुट जाती है, जैसे जैसे उठता गुब्बारा दब फट जाता है, जैसे उठता गुब्बारा दब फट जाता है। देखा तुमने अपराध रहित यह महीन हथकंडा, जब अपन कर्तव्य को हथौड़ा मारे ना तो वह को क्राइम नहीं हो गए, लोग वह की प्रशंसा करें, कहा आप तो अपना लोगों को कर्तव्य बता रहे हो। तो कर्ता अपराध रहित यह महीन हथकंडा, हत्या का हम तुम और सबके हाथ में, अपन सबके हाथ में है ये। मैं वह संदर्भ में ये कह रहे तो कि जो मैं और मेरे के बीच के भी जो रिलेशन है ना, वो मैं और मेरे बीच के रिलेशन इन सब दायरे में बहुत अंदर गए हुए हैं। सब एक दूसरे पे एनक्रोच कर रहे हैं, याद रखियो, क्योंकि कोई एक दूसरे को कहीं कोई दायरे में स्वतंत्र नहीं होने देना चाहे। क्योंकि जब जो स्वतंत्र हो जाएगा ना, वो दूसरे के लिए वह को मिसयूज और एब्यूज होना बंद हो जाएगा। जब तक दूसरे लोग हमारा मिसयूज और एब्यूज करना चाहें, तब तक हमारा स्वातंत्र कहीं नहीं। यानी ये धर्म वो है जो तुमको हर चीज में से कहीं स्वतंत्र बना पा रहे हो। अब ये दुर्घटना क्यों हुए? ये सारी की सारी ये निरीहता, हर जगह अपन कहीं ना कहीं अपन असमर्थ हैं, अपन कुछ नहीं कर पा रहे। वो देखो ये सबसे बड़ी क्या बात भाई, याद देखो, ये वह स्वभाव तो दुष्टा को वो दोष क्यों आए, वक्त दिखाओ बेटा। देखो सबसे पहले जब आनंदांश तिरोहित होगा ना, जाकी सारी बात चल रही है, तो वहां में क्या भयो, जब ऐश्वर्य भगवान में जो है और वहां को छींटा लिए भय जो जीव है, क्योंकि भगवान जीव को दूसरा नाम क्या है? भगवत अंश। तो जो अंशी में है वो अंश में भी होना चाहिए ना, लेकिन आनंद जो ईश्वर में है, जो अंशी में है, वो तिरोहित कर दियो, वाले इनऑपरेटिव बना दियो हमारे अंदर, वो इनऑपरेटिव कर दियो। तो क्या परिणाम आयो? जो ईश्वर के अंदर यानी जो अंशी के अंदर ऐश्वर्य है वो हमेशा गायब हो गया, क्योंकि वो आनंद की सारी वर्किंग है। तो जब ऐश्वर्य ज्ञान जब गयो तो क्या भयो? देखो वो आगे बढ़ाओ बेटा, देखो ये ऐश्वर्य जब चलो गयो तो तुम अपन सब में पराधीनता आ गई, और जो जितना ऐश्वर्य भोग पा रहे हो, ध्यान रखियो, वो कंपैरेटिवली अपने प्रारब्ध और कर्म के कारण कंपैरेटिवली भोग पा रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल लोअर डिविजनल क्लास पे अपर डिविजनल क्लास जो है वो सत्ता जमा रहे हो, वह अपर पे फिर एक है, फिर बाकी ऊपर, एग्जैक्टली ये हायरार्की पे चलते चले जाओ। दुनिया में जहां जितने अंश में सत्ता दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं उतने अंश में सारी की सारी सत्ता वो अधीनत्व या पराधीनत्व या स्वाधीनत्व रिलेटिव है, वो कहीं को पूर्ण विराम नहीं है। लेकिन एक या सब की सच्चाई एक है कि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं पराधीनता अनुभव कर रहे हो, वो अपने आप में कहीं सर्वतंत्र स्वतंत्र नहीं हो पा रहे हो। ये ऐश्वर्य के जाने से यानी ऐश्वर्य जब आनंदांश के अंतर्गत, जो आनंद के अंतर्गत रहे भय जो ऐश्वर्य की जो सामर्थ्य है, वो जब चली गई, क्या भय?
अब वीर्य जब चलोगे तो क्या भयो? देखो, वीर्य चलोगे ना, इम्यून सिस्टम खत्म हो गया। अब जब इम्यून सिस्टम खत्म हो गया तो क्या भयो? एक छोटे सी सर्दी जुकाम जैसी भी असर हो जाएगी ना, वो जाएगी नहीं। फिर ये दुनिया भर में जो बहुत बड़े बड़े लेख लिखे जाए ना एड्स पे, वो एड्स क्या है फाइनली? कुछ भी नहीं है। वो एक सीधा सा इज इक्वल टू का फॉर्मूला में ले आओ, फेलियर ऑफ इम्यून सिस्टम इज इक्वल टू एड्स, और कुछ भी नहीं है। वो इम्यून सिस्टम खत्म हो गया। वो अपने आप में बीमारी नहीं है, जैसे डायबिटीज अपने आप में बीमारी नहीं है, लेकिन बीमारी, सारी बीमारी को एक राज सिंहासन देने वाली अगर कोई सामर्थ्य है तो वो डायबिटीज है। ऐसे ही इम्यून सिस्टम जो है ना, वो फेल हो जाए तो एग्जैक्टली जो हमारे जीव चैतन्य, जो हमारे अंश चैतन्य को जो मैकेनिज्म होता, जो फोर्स थी, जो पोटेंशियल थी, जो प्रोग्रेस था तो हमारे अंदर, वो प्रोग्रेस जो है डिसअपियर हो गया। यानी ये सर्व दुख सहनम, कहीं ना कहीं हर सुख की अनुभूति में एक आशंका है दुख की, कहीं ना कहीं, कि अरे ये खत्म ना हो जाए। जितनी बड़ी एम्पायर बनाते चले जाओ, तुम देखो, मैंने देखे बहुत सारे लोग मेरे सामने डेवलप होते हुए, एक की दो की तीन फैक्ट्री हो जाए ना, उनके मोह और ज्यादा बढ़ जाए, क्योंकि अब तक एक फैक्ट्री भी संभालने की तकलीफ नहीं आती, अब 3 फैक्ट्री संभालने की तकलीफ आ गई। अब तक एक के फेलियर को दुख का कष्ट नहीं आता, पर अब 3 को फेलियर को हो गया कष्ट। और वो पाछे अपने तक सीमित नहीं रहे, अपने बेटा को सौंप दियो तो भी रहेगा। बेटा की अगर बेटा के हाथ से फेल हो गया तो क्या होएगा? अपने बाप ने तो कभी नहीं सोची थी कि ये भैया को फेल होएगा के पास होएगा। कैसे सुखी जीव आते हो। अपनी मेरी पीढ़ी के पिता कि जिनको कोई तकलीफ नहीं होती, अपनी पीढ़ी के पिता आनंद ले रहे हैं हर ने। कारण क्या है कि वो दुख की अनुभूति हर प्रगति में, हर सुख में कहीं ना कहीं देखियो एक सूक्ष्म, जैसे तुम्हारे 500 या 1000 को नोट हो ना, वो बेसिक वेरिफिकेशन का इशू हो गए, एक वो सिल्वर लीड हो गए ना वहाँ के अंदर, वह लीड से हो गए, वो तार जब बापू प्रमाणित कर देने कि मैं बैठे हूं अंदर, तो आप तुम प्रसन्न हो जाओ। ऐसे ही सारे सुख के बड़े आकार प्रकार में कहीं वो तार रन करे, क्योंकि वो तार है जो कंपैरिजन से सुख को सुख बना पा रहे हैं। तेरी बात पे गहराई से सोचिए जरा। अब देखो तीसरे क्या है इफेक्ट भाई, क्या भैया देखो, यश चलोगे ना करके तेरो करके अपन चिंतित रहे કે પેલા શું કહ્યું, પછી ત્યાં શું વાત થઈ, પછી આવું કહ્યું એને। वो हर जगह तकलीफ है कि कहीं ना कहीं कोई हमको एप्रिशिएट करे। रिकॉग्नाइज्ड होने में और एप्रिशिएट होने में बहुत फर्क है। रिकॉग्निशन होना हमारी मानव चेतना की सहज मांग है, एप्रिशिएशन की मांग करनी ये लालच है अंदर। ध्यान रखिए, करके हमको या कि यश की खोज रहे कि कोई हमारी प्रशंसा कर दे, और जब कोई प्रशंसा नहीं कर पावे ना, तो हमारे हिंदी में एक कहावत है कि खुद के मुंह मियां मिट्ठू बनना। हमारे एक परिचित वृद्ध हैं, वो वृद्ध जब बैठे हैं तो वो आत्म पुराण ही सुना में, उनको ये चिंता नहीं रहे कि बाबा साहब विराज रहे कि नहीं, गुरु जी हैं कि नहीं मेरे, कि फलाणाમાં એવું થયું પછી मैं આવું કરી નાખ્યું, પછી આમ આ રીતે થઈ ગયું। जब भी मुझको जब उनको मिलाप होवे तो मैं समझ गई उनको आध घंटा अब अपनी वाणी को आराम दे दो, करण श्रवण सब तो सुन लेते हैं, समझे ना। तो ये गति चलती है वो, तो वो अपने मुंह खुद मियां मिट्टू बनने को प्रोसेस चल जाए, ये या तो परिणाम है। देखिए अब देखो नेक्स्ट, देखो इन सबन को गहरे स्तर पे लीजिए, ये सारे हमारे जीवन पे काम कर रहे हैं। श्री विहीन हो जाए ना आदमी, श्री विहीन को मतलब कि जब शोभा नहीं है, तो सारा का सारा जन्म मरण इत्यादि के जितने चक्र हैं वो चक्र शुरू हो जाए।
क्योंकि श्री को जो सामर्थ्य तो हो जाता वो खत्म हो गया। ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं? क्योंकि आनंदांश जो है, आनंद ऑपरेटिव नहीं है। ये सारे दोष चल रहे हैं। जीवा स्वभाव तो दुष्टा, वो स्वाभाविक रूप से दुष्ट हो गए। ख्याल आयो? अब क्या भयो देखो आगे, क्या भयो? ज्ञान तेरो भाव भयो तो क्या भयो? सारे दुर्घटनाएं शुरू हो गई। ये जो अहम और मम के सारे खेल हैं, जो सेंट्रलाइज्ड है, सबसे बड़ी, जो हमारे चैतन्य की सबसे बड़ी आइडेंटिटी है अहम, वो ऑपरेटिव हो गया। और वैराग्य जाने से क्या भयो देखो, या में तीन घटना भाई देखो, या में ज्ञान के जाने से एक तो अहम बुद्धि आई, एक विपरीत ज्ञान अपन को होने लगे, और या को उदाहरण है अपस्मार सहितस्य इव, यानी सन्निपात जो हो जाए, जैसे निमोनिया की एक्सट्रीम स्थिति में सारे अनुसंधान खो जाएं देह बुद्धि के, वो सारे अनुसंधान खो के मनुष्य कुछ भी बड़बड़ा तो रहे, कुछ भी कोई भी तरह के रेगर्स में चलो जाए, वो कोई भी तरह के रेगर्स में वो तड़प तो रहे, बोल तो रहे, कुछ भी कहे। जैसे अपस्मार को रोगी, जैसे सन्निपात को रोगी, जैसे निमोनिया के केस को जो रोगी अपने सारी सुध बुध खो बैठे, ऐसे या की स्थिति हो जाए। ये उदाहरण दे रहे हैं कि ज्ञान को अभाव जो है, यानी अहम बुद्धि और विपरीत बुद्धि जो हमको होवे, यार ये सारो तंत्र वहां पे टिके हुए है। एक बात को ध्यान में दीजिए, ये ऐश्वर्य वीर यशस्वी ज्ञान और वैराग्य के जाने से क्या दुर्घटना हो रही है, और ये ही दुर्घटना हमको हमारे सुख में आड़ी आ रही है। सुख को दूसरा नाम अगर हम आनंद मान के चलें, तो आनंद में कहीं प्रतिबंधक बनने वाला जो एलिमेंट है वो ये है, और यह एलिमेंट को या को दूर करनो, यही सारे धर्मन की अपने अपने स्वभाव अधिकार भेद सु कहानी है। धर्म मात्र को प्रयास है कि मनुष्य दुख से दूर हो, दुख को अभाव हो जाए और सुख की प्राप्ति हो जाए। सारे धर्मन को मूल यही है। जीवा स्वभाव तो दुष्टा, दोषा भावाय, और यही बात की थीम ध्यान देने को प्रयास करियो। दोषा पंचविधा स्मृता में कही गई है। सदोष जीव को निर्दोष ब्रह्म से संबंध कैसे हो सके, यही थीम है सारी। मैं धर्म की बात कर रहे हैं, वहां ध्यान रखिए। और वो धर्म कौन से स्पेसिफिक संदर्भ में है, ये बात मैंने स्पष्ट कर दी नहीं कि निश्रेयस और अभ्युदय के संदर्भ में। धर्म को बहुत सारे दृष्टि बिंदुओं से डिफाइन किया जा सके, पर आज जो विषय अपना चल रहे है, या ये 3 दिन जो विषय अपना चलेगा, वो निश्रेयस और अभ्युदय की बात है। निश्रेयस को नाम ही है आत्मोन्नति, आत्मविकास या परमानंद की प्राप्ति। कोई भी नाम से अपन कह सकें। निश्रेयस को मतलब ही परम सुख है, निश्रेयस को मतलब ही मुक्ति है, निश्रेयस को मतलब ही स्वतंत्रता है, निश्रेयस को मतलब ही अपने जीव चैतन्य को विकास है। वो जीव चैतन्य को अपन चैतन्य के अर्थ में कहते हैं या सदैव चैतन्य के अर्थ में कहें, बात एक ही है। क्योंकि बात हो रही है अपने सदैव चैतन्य की बात हो रही है, क्योंकि न मैं सदैव चैतन्य के बिना तुमसे कुछ कह पाते हो, न तुम सदैव चैतन्य के सिवाय कुछ सुन पाते। यार ये बात जो घटित हो रही है वो वहां घटित हो रही। तो जो निर्दोष ब्रह्म, श्री महाप्रभु के सामने क्या समस्या आती है? क्यों श्री महाप्रभु चिंतित रहते? क्योंकि जो उत्तरदायित्व ईश इच्छा सु उन पे सौंप्यो गयो कि दैवी जीवन को तुम आपको उद्धार करना है, वो दैवी जीवन को उद्धार कैसे संभव? उद्धार कहो तो और हमें एक शब्द जोड़ दो, उद्धार इज इक्वल टू निश्रेय, निश्रेय इज इक्वल टू आत्म प्राप्ति, आत्म प्राप्ति इज इक्वल टू परमानंद प्राप्ति, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे सारे नाम बहुत सारे दिए जा सके, सब समानार्थक है। तो वो उद्धार कैसे होएगा? और वह उद्धार में जो बाधक है तो वो क्या है? तो दोषा पंचविधा स्मृता, ये 5 प्रकार के जो दोष हैं, और उनमें
बेसिकली कहाँ तकलीफ है? देखो वो पुरुषोत्तम जी की पंक्ति प्रोजेक्ट करो बेटा, दोष की जो ने त्रिविध स्तर पे जो दोष बताए आप निकाल दो, वो यहाँ शायद अपन ने नहीं किए। देखो सहज, सहज शब्द को क्या मीनिंग है एक बात समझ लीजिए। सहज आयते, अपने चैतन्य के संग जिनकी स्थिति अस्तित्व में आए, अपने चैतन्य तत्व के साथ, जीव चैतन्य के साथ जिन जो वस्तुएं घटित हों उनको नाम है सहज। जाके लिए एक यानी सहज को एक अर्थ ये भी है कि कोई प्रयास नहीं करना पड़े, अपने आप जो घटित हो जाए। ख्याल आया कि नहीं? तो देखो सहज वो क्या कह रहे हैं, अब वो सहज आयते को वो पहले वो एक वो कर दो बाबा, वो शब्द बोल दो तो मैं शुरू कर दूं, फिर आप टाइप कर दीजिए बस। तो जीवस्य सहजा दोषा अविद्या संबंध तत्कृत अभिमति प्राण धारण प्रयत्न। देखो क्या चीज, तीन बात बताई, अविद्या को संबंध और तत्कृत प्राण धारण, तत्कृत अभिमति और प्राण धारण को प्रयास, ये तीन ही दे रहे हैं ना बाबा। अविद्या को संबंध देखो आप, अब ये अविद्या को संबंध क्यों भयो, या प्रक्रिया को अपन समझ लें। अब बेटा वो चाहिए वो जरा जीव प्रक्रिया को आप बता दो यहाँ पे, तो एक बार ये प्रोजेक्ट एक समझ लें यहाँ पे। अब देखो यहाँ देखते जाओगे क्या भयो, यहाँ पहले अनुषी की बात आई, फिर क्या आयो, आप पढ़ लो पूरा, सब हिंदी में ही है। इस श्रुति वचन के आधार पर भगवत इच्छा वशात अंशी से भगवत अंश का अलग होना, ठीक है। फिर आनंदांश का तिरोधान, उसके बाद आनंदांश को तिरोधान भयो, फिर क्या भयो, निर्बल हो जाना। वो जीव चैतन्य जो है ना, वो आनंदांश के जाने के बाद बाकी इम्यून सिस्टम खत्म हो गई, बाकी इम्यून सिस्टम खत्म हो गई। फिर क्या भयो, जो 6 अंश हैं उनके अंशभूत, उनके जो छिंटा जीव जो भगवत अंश में आते वो खत्म हो गए आनंद अंश के जाने के कारण, वो भी तिरोहित हो गए। परिणाम अंश का स्वयं चित्त शक्ति से व्यामित होकर प्राण धारण का यत्न करना। अब क्या है कि जो स्वयं चित्त को सामर्थ्य है, यानी भगवान के, ये तुम लोगों को ख्याल नहीं होगा, हमें मैंने बहुत मेहनत करके और माया को तुमको एक चार्ट बनाया, तो पूरा मैंने माया को चार्ट तुमको दिया, तो मैंने जामे आनंदांश की एक सामर्थ्य है, चिदांश की एक सामर्थ्य है और सदांश की एक सामर्थ्य है, ये तीनों सामर्थ्य है। तो चिदांश की जो सामर्थ्य है वह सामर्थ्य को नाम व्यामोहिका माया है, और वो व्यामोहिका माया स्वयं क्योंकि वाके साथ रहने वालों जो चिद को अंश है, वो चिद को अंश अब वाको इम्यून सिस्टम खत्म हो गया, वो वीक हो गया, वो वीक हो गए करके वामेश्वर आनंदांश तिरोहित हो गए करके वो स्वयं की ही वो ताकत स्वयं पे हावी हो गई। स्वयं चिदांश, जहां चिदांश रह रहे हो वहीं चिदांश की सामर्थ्य भी रह रही है, वो सामर्थ्य वहां पे हावी हो गया। जैसे अपने ही लोग जब अपन को निर्बल पावे, दुर्बल पावे, तो अपने ऊपर हावी हो जाए कि नहीं हो जाए, कोई ना कोई रूप में तुम समझ को अनुभव होगा बाबा। तो ऐसे ही वो चिदांश की सामर्थ्य वहां पे हावी हो गई, और वाके कारण वो व्यामोहन के कारण, क्योंकि अब वो आपके पास ज्ञान का अंश तो है नहीं, यदि ज्ञान का अंश नहीं होने के कारण वो प्राण धारण में प्रयास में जुट गया, वाकई प्रति आकर्षित हो गया, वो प्राण धारण करने लगे। प्राण धारण करने को मीनिंग क्या है, एक बात समझो सेंट्रली, ये जो अपना जो चैतन्य है ना, वह का सबसे नियरेस्ट मैकेनिज्म जो है वो अंतःकरण है। अब वो अंतःकरण में भी और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो चित्त की है और अहम की है। चित्त को मैकेनिज्म में फिर कोई दिन समझाऊंगा, क्योंकि मेरा विस्तार हो तो चलो जाएगा, वैसे ही मुझको लंबो बोलने की आदत है। तो अब अहम को अपन समझे, यानी एक बात सेंट्रली ध्यान रखियो कि अंतःकरण में भी दो जो पासाएं अहम को और चित्त को, वो क्लोजेस्ट हैं। अब वहां में भी एक कहानी अहम की और सुनो। अहम को अपने यहां कहो जाए चिद अचिद ग्रंथि रूप। भाईला ख्याल आया ना,
चित और अचित, ये भाईलाल को नाम याद ही लियो क्यों, बहुत पठित है, वो बहुत अनुसंधान है यह इंसान। तो चित और अचित दोनों ही चीज यहाँ में मिश्रित हो रही है। चित जो है क्योंकि वो चैतन्य की कहीं इफेक्ट ले रहे हो डायरेक्ट करके, वो चित है क्योंकि चित को ही वो एक्शन है, वो चित की ही फंक्शन है। यूं समझो जैसे मशीन और चलती भाई मशीन, तो जो चलना है मशीन को वो क्या है, वाको फंक्शन है। अब एग्जैक्टली वो फंक्शन को तुम मशीन से सेपरेट नहीं कर सको। कुड यू डू दैट? क्या वो फंक्शन को मशीन से, पर्टिकुलर मशीन से तुम अलग कर सको? पर क्या वो मशीन एग्जैक्टली मशीन, वो फंक्शन मशीन है? तो प्रोजेक्ट हो गया ना माथे में, एग्जैक्टली वो वाकी तरह, यानी वो इनसेपरेबल है। इनसेपरेबल है यानी वो उचित अंश है, उचित को असर है वाकई। और वो अचित है क्योंकि वो इंद्रिय है, अंतःकरण है करके वो जड़ है, वहां में चित नहीं है। तो चित और अचित को एक वंडरफुल कॉम्बिनेशन है वो। तो चित और अचित को एक बड़ो आश्चर्यजनक कॉम्बिनेशन होने के कारण अहम जो है, अहम अपने आप में चित सु कम नहीं है। वो तुमने देखी थी कोटक महिंद्रा की एड आती थी कि बरखुरदार पैसा खुदा तो नहीं है पर खुदा से कम भी नहीं है। बड़ी मजेदार एड आती थी कि बरखुरदार पैसा खुदा तो नहीं है लेकिन खुदा से कम भी नहीं है। तो मैं ये कहूं कि बरखुरदार अहम चित तो नहीं है परंतु चित से कम भी नहीं है, वो चित से कम भी नहीं है। ख्याल आया ना? करके वो चित की सामर्थ्य होने के कारण वो एक ऊर्जा को डेवलप, जा ऊर्जा को अपन प्राण कह रहे हैं। ये प्राण जो वायु के रूप में प्रवाहित हो रहे हैं, ये भी वस्तु स्थूल है, ये ध्यान रखियो। जा वक्त अपने अंदर के कॉन्स्टिट्यूशन में प्राण वायु को, ऑक्सीजन को भी जब अंदर एडॉप्ट करने की जब कैपेसिटी खत्म हो जाए ना, तो कोई मेडिकल पर्सनल से पूछ के देखो तो ऑक्सीजन क्या वाकु जिंदा रख पावे? वो अंदर वाके अंदर सैचुरेट होनी चाहिए, वाके अंदर एब्जॉर्ब होनी चाहिए, इम्बाइब होनी चाहिए, वाकु सिस्टम एडॉप्ट करेगा अगर वाकु स्वीकार लियो वाले तो ठीक है, तब तक वो प्राण देती रहेगी, बाकी नहीं तो नहीं दे पाएगी। ऐसे ही जाको अपन प्राण ये स्थूल कर रहे हैं, ये श्वासोच्छ्वास कर रहे हैं, जो ये श्वास लियो और ये उच्छ्वास निकाले अपन ने, ये सारी सिस्टम बहुत स्थूल है। ये वो अंदर की ऊर्जा जाको नाम प्राण है मूल में, जो प्राण असल में ईश्वरीय तत्व कहा गया है। अगर वो वाके लिए अगर वो रिस्पॉन्स नहीं देगा तो वो ये जो वायु है ये अपन को जीवित नहीं रख सके। या वायु के रेस्पॉन्स के लिए वो प्राण ऊर्जा अपेक्षित है। तो अहंकार दो एक्शन दे रहे हो, एक प्राण ऊर्जा को वो जनरेट कर रहे हो और एट द सेम टाइम वो अपनी इंद्रियन को सामर्थ्य दे पा रहे हो, पोषण दे पा रहे हो। एक मजेदार बात कभी तुमने ऑब्जर्व करी है कि नहीं? अनकॉन्शियस जो मनुष्य हो जाए तो भी वह इंद्रिय फंक्शन करती रहे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वहां के अंदर इंद्रियन को पोषण देने को जो सिस्टम है वो अभी अहम से प्रॉपर वो चैनलाइज्ड है। अहम कॉन्शियसनेस के रूप में यानी चैतन्य रूप में व्यवहार में रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो, पर चैतन्य रूप में कॉन्शियसनेस में मींस लाइफ ऑर्गेनिज्म के रूप में वो रिस्पॉन्ड कर रहे हो। ये बात को समझ के चलिए। करके ये प्राण ऊर्जा और इंद्रिय पोषण ये तो फंक्शन करे अपनो हम। चित्त की कहानी और है आगे साथ, पर वो आज को विषय नहीं है। तो ये जो प्राण है ये वो प्राण धारण की बात यहां चल रही है, ध्यान रखिए। यानी सेम टाइम पे एट दी सेम, ये एग्जैक्टली एक बात ध्यान रखिए, ये कोई ऑर्डर में बात नहीं आ रही है
कि पहले ये घटित भाई, इवन यहाँ भी ये जो ऑर्डर बताया गया ना, या कोई एज एन ऑर्डर समझने के लिए, घटित होने के लिए नहीं है, ये ध्यान रखिए। घटित होने के लिए नहीं कि साइमल्टेनियस सारी चीजें घटित हो सके भगवत इच्छा से। तो जो चिदांश में सु आनंदांश तिरोधान भयो इनऑपरेटिव हो गया, वह आनंदांश के तिरोधान होने के कारण जो सारी निर्बलता आई भगवत अंश में, जाके कारण वह कोई इम्यून सिस्टम यानी बाकी जो सामर्थ्य थी वो फेल हो गई, जाके कारण बाकी खुद की व्यामोहिका माया ने वहीं वाके साथ रहने वाली व्यामोहिका माया वहां पे चढ़ बैठी। वाके वासु दब जाने के कारण, वासु आवेशित हो जाने के कारण वाके अंदर एक फंक्शन शुरू हो रहा है, वह जीव चैतन्य के अगेन। अब चैतन्य जो है ना वो सूक्ष्म एलिमेंट है, वो कोई आंखन से दिखने वाला एलिमेंट नहीं है। अगर आंखन से दिखने वाला हो तो डॉक्टर ने क्लोनिंग के संग वाको भी उत्पन्न कर दिए होते, पर अनफॉर्चुनेटली साइंटिस्ट वो क्लोनिंग के साथ वाको अभी उत्पन्न नहीं कर पाए। तो वो जो सारा प्रोसेस है वह सूक्ष्म के अंदर, वह सूक्ष्म के अंदर एक अहम की खुद की आइडेंटिटी को प्रोसेस शुरू हो गए। अगर वो आइडेंटिटी को प्रोसेस शुरू नहीं होगा तो जो भगवत इच्छात्मक जो दैवीपन हो या आसुरीपन हो है ना, वो वाके साथ अटैच नहीं हो पाएगा। वो रिस्पॉन्ड कब होगा? भगवत इच्छा तो हो गई कि मैं आपको दैवी बनाऊं, लेकिन वह दैवी इच्छा को एब्सॉर्ब करने वालों, वाको रिस्पॉन्ड करने वालों एलिमेंट क्या है, कहां है सामने? वो एग्जैक्टली वहां के अंदर वो डेवलप होने वाली वो मैकेनिज्म है। वो जब डेवलप होगी मैकेनिज्म, वो डेवलप के साथ वो आपको रिस्पॉन्ड करेगा। वो रिस्पॉन्ड जो भय, वो रिस्पॉन्ड होने के साथ एक घटना घटित हो गई। वो स्वयं वो जीव चैतन्य जो चैतन्य है, वो चैतन्य अब आसुरी देह इंद्रिय प्राण अंतःकरण की तरफ आकर्षित होने लगा। ये सारी जो ट्रांसमाइग्रेशन की अपने यहाँ प्रोसेस है, वो जो है ये है जहाँ पे आज तुम सब लोगों के विश्वास खत्म हो गए, क्योंकि तुम सब अब विदेशी संस्कृति के म्लेच्छन की संस्कृति सुरंगे गए हो गए, कुछ नहीं रहे हो। अब धर्म कर्म सब ढकोसला की बातें हैं, ये कुछ नहीं है। अब अगर है तो कृष्ण एवं गतिर्ममः वहीं कुछ नहीं है। तुम मानते हो मर्यादी बन के तुम 1.5 फीट जमीन से ऊपर भी चल लोगे, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन की तरह, बाकी महेश योगी की तरह, तो भी वो ट्रांसेंडेंटल मेडिसिन तुमको कुछ ना एडिशन देगी ना डिलीशन करेगी, क्योंकि ऑलरेडी डिलीटेड है, कुछ है ही नहीं वहां सिस्टम, क्योंकि सब कुछ म्लेच्छायित है, कुछ नहीं है, संस्कार रहित, सब शून्य हो गया। तो वो सिस्टम तो रह ही नहीं। अब वो बात वहां समझनी है कि वो जो दोनों को जो रिस्पॉन्स पाया एक दूसरे के प्रति, भगवत इच्छा कि मैं तो को दैवी जीव बनाऊं, भगवत इच्छा कि मैं तो को आसुरी बनाऊं, और बाकी इंटर कॉम्बिनेशंस माइंड बॉगलिंग बाकी असंख्य, वो सारे के सारे कॉम्बिनेशंस कहां काम कर रहे हैं? वो जो अहम की प्रक्रिया साइमल्टेनियस डेवलप भाई वहां के अंदर, जीव चैतन्य के अंदर, वो चैतन्य के अंदर डेवलप होती भाई वो अहम की प्रक्रिया को रिस्पॉन्स दे रही, रिस्पॉन्ड कर रही, और रिस्पॉन्ड करने के कारण वो जो अहम यानी वो जो चैतन्य है, जहां में अहम को मैकेनिज्म डेवलप हो चुके हैं, वो चैतन्य अब जो असद वासनाएं उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, उनको पकड़ रहे हैं। वो समस्त असद वासनाएं जो, अब वो वासनाएं क्या है? अगेन ये सारे शब्द ऐसे कि जिनको हम बोले पर समझे नहीं। ये वासनाएं जो है असल में हमारा जो अंतःकरण है वही वासना है। अंतःकरण अगर ऑर्गन हो तो ना याद वक्त कनु भाई सुभाव सेफ करा तो कि भाई अब एनी डिफिनेशन तमें आपो, पण अनफॉर्चुनेटली अंतःकरण ऑर्गन है नहीं करके मेडिकल फैकल्टी में या कोई प्रूफ नहीं है। ख्याल आया कि नहीं? ब्रेन है, अभी ब्रेन को सब ये डिफाइन कर देंगे बैठ के, लेट अस डिफाइन माइंड, यू कांट, क्योंकि माइंड जो वो ऑर्गन नहीं है। सवाल में या बात को है, या बात को समझने को प्रयास करो। तो अंतःकरण जो है वो अगेन अपने आप में वृत्ति है। ये मैं कई बार समझा चुके हूं। वृत्ति क्या है? वृत्ति एक फंक्शन है। फंक्शन क्या है? ये मैंने हाथ हिला दिया,
ये हाथ तो मेरी उंगली के साथ फंक्शन हो गया, ये फंक्शन कहाँ है? उंगली में। अगर है तो आप निकालो ढूंढ के, वो फंक्शन यहाँ नहीं है। वो फंक्शन इटसेल्फ में एक एब्स्ट्रैक्शन है अपने आप में। एग्जैक्टली ये वृत्तियां जो है वही तरह की चित्त की वृत्ति है, मन की वृत्ति है, अंतःकरण की वृत्ति है, बुद्धि की वृत्ति है, ये सब कुछ वृत्ति है। अपन को जब सर्टेन हो गए कि नहीं यहाँ बात बिल्कुल पक्की है, वो पक्की होने को मतलब तुम वह में एसर्टेन कर दियो तुमने, यानी तुमने वाको निश्चय कर दियो। वो निश्चय तुम्हारे बुद्धि की एक वृत्ति है ना। यहाँ तो डाउट लागे है। वो डाउट क्या है? डाउट कोई ऐसा एलिमेंट है जिसको एक्सट्रैक्ट करके निकाल सको, जैसे नारंगी या मौसमी जूस निकाल दें अपन। लेट्स डू इट। कोई संदेह निकाल के दिखाए तो संशय, विपर्यास, विपरीत ज्ञान इत्यादि ये जितनी भी 5 वृत्तियां बताई है वहां श्री महाप्रभु ने तृतीय स्कंद सुबोधिनी में, ये सब के सब बाकी वृत्तियां फंक्शंस हैं। तो ये फंक्शनल जो सारा का सारा जो एलिमेंट है, ये सारी वृत्तियां वासनाएं वास्तव में। इन्हीं का दूसरा नाम, व्यापक नाम वासना है। पंच तन मात्रा, ये पंच महाभूत अपन ने सबने सुने कि पंच महाभूत काय में सुआए, काय में सुआए? पंच तन्मात्रा में सुआए। पंच तन्मात्रा ही पंच महाभूत को जो रूप है, कौन कौन सी हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ठीक है ना? क्या तुमको मालूम है कि कौन सी तन्मात्रा क्या फंक्शन करेगी? पृथ्वी कहां से पैदा हो रही है, मालूम है? कौन ने कही? मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, थैंक्स। कम से कम उम्र के लिहाज से नहीं, पर मेरे या श्रोतान में कोई प्राइमरी को स्टूडेंट है, सॉरी प्राइमरी कह रहे हूं, पर एक विद्यार्थी बता रहे हो। गन तेज कहां से बने हो? हाँ, अग्नि कह दो। अग्नि और तेज तो एक ही बात है, वहां में क्या नई बात कह रही है? तेज कहां से, अग्नि कहां से बनी? अंदाज लगा तो सही। एग्जैक्टली ये जितने भी स्थूल क्रिएशन है ना, यही ढंग से इन 5 में सुआ है। ये 5 भी जब हमारे अंतःकरण के कॉम्बिनेशन में जुड़ जाए ना, तो ये भी वासनात्मक बन जाए, ये भी पूरे वासना के रेंज में आ जाएंगे। इन सब को वासना शब्द से कहा जा रहा है। इन अदर वर्ड्स, इन सब को नाम सूक्ष्म देह है, जब नाम लिंग देह है। बहुत सारे लोग सूक्ष्म देह करके कहने वाले हो में, तो लोगों को ख्याल नहीं होगा कि लिंग देह या सूक्ष्म देह से हम क्या डिफाइन कर रहे हैं। शब्द अंडरस्टैंड समझ में आ रहे हैं, पर बाकी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहे हैं। दैट्स द होल थिंग। तो ये जो सूक्ष्म वासना है, ये सूक्ष्म वासना हमारे आगे के ट्रांसमाइग्रेशन को सारा आधार बन रहा है। जब अब हमारा जीव चैतन्य जो है, वो जीव चैतन्य कौन सी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, वो सारा डिपेंड करे कि वो जो रिस्पॉन्स भयो एक दूसरे को, हमारे अहम को और भगवत इच्छा को, वो रिस्पॉन्स होना ही एग्जैक्टली सद या असद रूप में। देयरफॉर वो आपने लिखे हो कि सद वासना या असद वासना नहीं लिखे ना, तो वाको समझ लो। अगर भगवत इच्छा आसुरी जीव बनाने की है वाके अनेक असंख्य कॉम्बिनेशंस में, तो वो असद वासना से वाको आधार बन जाएगा। यानी वो जो जीव चैतन्य है, वो भगवत इच्छा के कारण असद वासना की तरफ रिस्पॉन्स देने लगेगा। यदि सद वासना से आवेशित यानी वाकु रिस्पांस दे रहे हो है, तो वो रिस्पांस जो है सद वासना के कारण वाकु दैवी जीव के रास्ता पे वाकु डाल देगा। और हैंस वाके सारे जो अब सूक्ष्मता के कारण व वासनात्मक देह के कारण, लिंगात्मक देह के कारण व सूक्ष्म देह के कारण, वो जीव चैतन्य जब अट्रैक्ट होएगा स्थूलता के कारण, तो वो स्थूल एलिमेंट्स को पकड़ेगा। यानी उन एलिमेंट्स को पकड़ेगा जो बाकी सद वृत्ति में काम आवे, यूजफुल रहे, या असद वृत्ति में हो। कहीं कहीं मैकेनिज्म बाय परचांस, बाय द फेलियर ऑफ मैकेनिज्म, कभी कभी सद असद को कॉम्बिनेशन हो जाए, जीवात्मा सद हो लेकिन एलिमेंट सारे असद आ जाएं। असद आ जाए
और सद आ जाएं, क्योंकि एक्सीडेंटल जो घटनाएं हैं दैट इज द वेरी नेचर ऑफ द डिविनिटी। करके आज भी बड़े बड़े वैज्ञानिक पोस्ट क्वांटम एरिया में, जिनके समझ में आती हो तो समझिए, जो नहीं समझे मत समझिए, पोस्ट क्वांटम एरिया में भी अभी कहीं इलेक्ट्रिक चार्जेस की कोई गति पकड़ नहीं पाए, वो कोई मैपिंग नहीं हो पाई। इट्स बियॉन्ड ऑल दैट। मींस अनसर्टेनिटी इज द वेरी नेचर ऑफ द सर्टेनिटी। Therefore, कभी कभी सर्टेन कॉम्बिनेशन में माइंड बॉगलिंग एंड अमेजिंग एंड वंडरफुल इंटर कॉम्बिनेशंस अनसर्टेनिटी के हो में, और कर के वहां में जीव देह जो है दैवी है, लेकिन देह इंद्रिय प्राण अंतःकरण जो है आसुरी मिल गए। अब रोज की रस्साकसी चल रही है, वो देह इंद्रिय प्राण वाकु भोग की तरफ खींच रहे हो, वासना की तरफ खींच रहे हो, और जीवात्मा वाकु डिवाइन की तरफ खींच रहे हो। ये पूरा पुल जो है रस्साकसी जो है सब तुसी चलती रहे। ऐसे बहुत सारे उदाहरण अपन को देखने को मिलेंगे। तो ये सारा कॉम्बिनेशन जो है, इन सब की चिकित्सा हमारे यहां धर्म में खोजी गई। इन सारी आपत्तियों की चिकित्सा हमारे लिए धर्म में खोजी गई, जो धर्म निश्रेयस से रिलेटेड है। अपन निश्रेयस की चर्चा कर रहे हैं। चर्चा निश्रेयस की है कि हमारे सेल्फ जो कॉन्शियसनेस है हमारी, वह आत्म चैतन्य में, अब मैं यहाँ चैतन्य के अर्थ में कह रहा हूं, परब्रह्म के रिलेशन में आत्म चैतन्य नहीं कह रहा हूं, इतना ध्यान रखिए। तो जो हमारा आत्म चैतन्य है, या आत्म चैतन्य के पूर्ण विकास, यानी दुख की समाप्ति सर्वथा और नित्य सुख की प्राप्ति, वो बात चल रही है। क्योंकि रिलेशंस में या रिलेटिव बात नहीं चल रही है। रिलेटिव सुख मिल जाए, रिलेटिव सुख सुविधा मिल जाए, वो बात है कि बांध छोड़, जो तुम गुजराती में कहो, बात है कि लेन देन नहीं हो रही है। बात है दुख की अत्यंत निवृत्ति और सुख की आत्यंतिक प्राप्ति। इन अदर वर्ड्स, दुख की आत्यंतिक निवृत्ति और सुख की आत्यंतिक प्राप्ति। जब बात को अपने सूरदास जी कहेंगे कि तब तादिनते वे लोग सुख संपत न त्यजें, रमा क्रीडम अभून नृप, जब बात को श्रीमद् भागवत में कह रहे हो कि वादिन से लेकर के ये समस्त व्रज जो है वो लक्ष्मी की क्रीड़ा स्थली बन के, वो लक्ष्मी जो आदिदेवी की लक्ष्मी है, वह क्रीड़ा स्थली बन गई। तो तब तादिनते वे लोग सुख संपत्ति न त्यजें, वह बात की, वह निश्रेयस की चर्चा अपन करने बैठे हैं। वह निश्रेयस की चर्चा ये कोई भी मैं बैकग्राउंड में या के लिए नहीं जा रहे हूं, पर श्री महाप्रभु ने वह क्या समझाया अपन को, वो बात अपन को यह पॉइंट पे समझनी है कि श्री महाप्रभु हमको ये निश्रेयस की उपलब्धि, वह अचीवमेंट, यानी दुखन की आत्यंतिक निवृत्ति और दुखन सुख की आत्यंतिक प्राप्ति क्या बता रहे हैं। जाके लिए हर आदमी की टिकट तुमने बुक करी है वहां से, गुजरात से जब तुम यहाँ आए, काय के लिए आए? तुमने धर्म के लिए आए। वो धर्म क्या है? वो निश्रेयस और अभ्युदय की बात है। और वहां में जो मेन सेंट्रलाइज्ड पार्ट है निश्रेयस, क्योंकि मैं नहीं है तो मेरे खड़े नहीं होएगा, तो मेरे तो रिलेटिव हो जाएगा। मैं जो है ना वो रिलेटिव नहीं है, मेरा रिलेटिव टर्म है, लेकिन मैं रिलेटिव नहीं है। करके जो मैं से सेंट्रलाइज्ड पार्ट रिलेटेड है, बाकी बात अपन कर रहे हैं। और वह को श्री महाप्रभु कैसे विजुलाइज कर रहे हैं, बात हमने ये समझ ली नहीं कि ईश्वर सु सच्चिदानंद सु अलग होने वाला जो एलिमेंट है, जो अंश है, वह को नाम हम जीव कह रहे हैं। जो जीव सु हम सब परिचित हैं शब्द सु। जब मैंने हंस का उदाहरण दिया कि हंस सुखी है या हंस दुखी है, ये कह के एक मजूर भी माने समझे कि हंस का मतलब क्या है। तो जहां जीव चैतन्य को सवाल है, वह जीव चैतन्य की दृष्टि से हमने
अपने धर्म के आधार को समझने को प्रयास किया। धर्म बहुत ज्यादा सापेक्ष है, वाकई बहुत सारी व्याख्याएं, हम उन कोई व्याख्यान में नहीं जा रहे हैं। धर्म पृथ्वी तक रिलेटेड हो सके, लेकिन हम अपने आप से मात्र अपने जीव चैतन्य से रिलेटेड बिंदु की हम चर्चा कर रहे हैं। वह रिलेशन में यदि धर्म शब्द को हम समझने को प्रयास करेंगे और वह धर्म के प्रति यदि हम सिंसियर होने को प्रयास करेंगे, वो सिंसियरिटी कौन के लिए भाई? अगर तुम धर्म के लिए सिंसियर हो तो तुम कौन के लिए सिंसियर हो? खुद के लिए। ये ध्यान रखिए, तुम कोई भी एहसान नहीं कर रहे, न कोई पे तुम्हारा एहसान है, न कोई को तुम पे एहसान है। और जितनी बेईमानी जानबूझ के तुम करोगे, वो बेईमानी कौन के साथ है? अपने साथ। उन बातों, और ये बेईमानी को और शब्द जो है मैं कोई क्रियाकलाप के रूप में नहीं कर रहे, ये कोई क्रियाकलाप के रूप में नहीं हो रहे हो। यासु तुम्हारी धर्म के नाम पे जो तुम्हारी स्थूल मान्यताएं हैं, वो स्थूल मान्यताओं को बड़ो एक नाम डिवीजन है, शुद्धि और अशुद्धि। आई एम लीस्ट कंसर्न एट दिस मोमेंट, मैं शुद्धि और अशुद्धि पे बोल नहीं रहा हूं। क्यों? क्योंकि जादिन जीव चैतन्य के रिलेशंस स्ट्रेटन हो जाएं, जादिन जीव चैतन्य के रिलेशंस जब स्ट्रेटन हो जाए, उनको सीधो कर दिया जाए, जादिन वो इम्यून सिस्टम में फिर से रिवाइवल शुरू हो जा रहे हैं। कहीं ऐश्वर्य भी अपनी रेत जो है अपनी असर फेंक रहे हो, कहीं वीर्य भी अपनी असर को जो है रिफ्लेक्ट कर रहे हो, कहीं यश भी अपने असर को रिफ्लेक्ट कर रहे हो, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये पूरी प्रोसेस जब चालू हो गई तो बाजार में सुलिनी भाई जलेबी को भी कोई पॉइंट पे खड़े होकर के और सारे प्रोसेस में रिलेटेड किया जा सकेगा। स्मरण रखियो कि ना मैं तुम्हारी मेरी चर्चा कर रहे हूं, ना आज के बाजार की, ना आज की बाजार की जलेबी की बात कर रहे हूं, या तो मैं पीछे सुल जाऊंगा, पर एक बात समझा रहे हूं, वो बाजार के बीच में खड़े होकर के भी वो जलेबी को जहां पहुंचना था और जहां जो रिलेटेड होना था वो सब कुछ घटना घट गई। अन्यथा थिरकते भाई ईश्वर को भी हाथ पकड़ के कह दियो कि महाराज कुत्ता को छीके आए हो, यानी तुम तो नहीं छिप रहे हो ब्रह्मो, लेकिन महाप्रभु की गोसाई बाबा की मर्यादा छूट जाए। ये दो इक्वेशंस है। ईश्वर को हाथ पकड़ लियो गए कि तू ना, और बाजार की जलेबियां गोवर्धन धर के होठ तक पहुंच गई। करके मेरी चर्चा स्थूल नहीं है। तुम मर्जाद और कंतान में लिपट के अपनी चमड़ी की जगह कंतान सिलवा के और रास लीला करो, आई एम लीस्ट कंसर्न। और तुम अशुद्धतम स्थिति में खड़े रहो, आई एम लीस्ट कंसर्न। व्हाट आई एम कंसर्न इज कि हमारे और अंशी के बीच में, अंश और अंशी के बीच में क्लियरेंस हो रहे हो, अंश और अंशी के बीच में निश्रेयस को क्लियरेंस हो रहे हो कि नहीं, धर्म घटित हो रहे हो कि नहीं। धर्म वर्णाश्रम भी है और वो वर्णाश्रम के भी अपने कुछ नियम है और असर हो ही है। ख्याल आयो क्या? वह वर्णाश्रम के भी अपने असर हैं और बाकी असर हो ही है। वो शब्द मुझे याद आ गए, चलिए मैं ऑन द स्पॉट सुना दे रहा, नहीं आते तो नहीं सुना दो। करके करे कि यन मूर्तो कृतम, जो कुछ भी तुमने स्वरूप के रिलेशन में कर दियो, जब तुम बिना समझे सोचे बोलो तत्सुख, जब दिन तत्सुख करोगे ना वह दिन शीर्षासन हो जाएगा। और अगर ब्लड प्रेशर से भूले चुके पीड़ित होगे ना तो दुर्घटना घट जाएगी। करके ब्लड प्रेशर वाले को शीर्षासन वर्जित है। ये मालूम है कि नहीं? नहीं मालूम हो तो मेरे शब्द में योग और तुम्हारे शब्द में योगा के टीचर को पूछिए, ख्याल आयो कि नहीं?
क्योंकि अपन अंग्रेजन की संतान हो गए, ये योग नहीं बोल सके, योगा बोलना पड़े अपन को। तो यन्मूर्तम कृतम सर्वम भगवती भवती, जो कुछ स्वरूप के संग तुम उपचार कर रहे हो तत्सुख को, वो सब स्वरूप स्वीकार रहे हो। ये महाप्रभु को बहुत टॉल स्टेटमेंट है। अब करके या कोई दूसरा पासा देखो खूबसूरत, एवंच समान न्यायेन। समान न्याय क्या? ये समान न्याय क्या है? जो नियम यहाँ अप्लाई हो रहे हो वो यहाँ में भी हो गए, आपका नाम समान न्याय है नहीं आया क्या? एवंच समान न्यायेन मूर्तम अपराधोपि भगवद अपराध इति ज्ञापितम। अगर मूर्ति से संबंधित, स्वरूप से संबंधी कोई अपराध कर दियो तुमको, तो वो भी भगवान एक्सेप्ट करेगा, वो भी भगवान रिस्पॉन्ड करेगा, यानी भगवान वह अपराध को भी फील करेगा। तुम्हारे तत्व सुख को ही नहीं फील कर रहे हो, वो तुम्हारे द्वारा किया गया जो अनुचित कृति है, जो गलत काम है, वो वाकई भी भगवान तक पहुंच रही है वो बात, यानी तुम भगवान को कष्ट दे रहे हो। जो सामान्य समान को पैरेलल वाक्य बेटा, ऊपर वाले तो बोल जाए वाक्य के ऊपर, ये नीचे वाले वाक्य को नहीं बोले लोग। वो कह रहे कि यन्मूर्तम कृतम सर्वम भगवती कृतम भवति एवंच समान न्यायेन मूर्तम अपराधोपि भगवद अपराध इति ज्ञापितम। अगर भगवत स्वरूप के विषय में कोई अपराध कर बैठोगे ना, तो वो अपराध भी कहीं ना कहीं वज्रलेप तो बनेगा ही, क्योंकि वो वृत्ति भी कहीं ना कहीं असर तो छोड़ेगी करके। मेरा प्रश्न तुमको अपराधी भाव अनुभव कराना नहीं है, मैं ये कह रहा हूं कि अगर तुमने कोई बेईमानी करी तो वो कौन के संग करोगे? कौन के संग? खुद के संग। पहले वहां हो, अपन निश्रेयस की बात कर रहे हैं, मेरी बात को अनुसंधान रखो थोड़ा। अगर तुमने धर्म जान के अगर बेईमानी करी तो कौन के, बाकी तकलीफ कौन को होगी? वो बेईमानी खुद को होगी। और ईमानदारी रखी तो बाकी लाभ बेनिफिट दूसरे को मिल जाएंगे क्या? There you are. अगर बेनिफिशियरी हो तो तुम स्वयं हो, और अगर कहीं घाटे में हो तो भी तुम स्वयं हो। करके ये डबल स्टैंडर्ड जो धर्म में रख रहे हो ना दिखाओ को, ये या भ्रांति में से बाहर आ जाइए। धर्म परिवार और प्रिय से रिलेटेड भी है, लेकिन वासु पहले धर्म केवल आत्म चैतन्य से रिलेटेड है। और मेरी चर्चा को जो भी विषय है वो धर्म जो है वो तुम्हारे जीव चैतन्य से रिलेटेड है, वहां चल रही है। क्योंकि वो बात ही निश्चय की है, जब वो अदर रिलेटेड हो जाएगा तो अभ्युदय में चलो जाएगा, वो निश्चय में नहीं रहेगा। चरण